दिन में आपको सारा संसार दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप नींद में जाते हैं तो ये सारा संसार गायब हो जाता है। अर्जुन, मैं इस सारी सृष्टि का बीज हूँ, मेरे एक अंश से ये सारी सृष्टि का अवतार यहाँ गेट पर लिखा हुआ है। तो महाराज जी को उनसे जोड़कर देखा जाता है, तो ऐसा इसके बारे में जरा विस्तार से मुसलमानों का, हिंदुओं का, जैन का, सिखों का, वो अलग अलग नहीं है, वो एक है मूल रूप से। और सनातन के बाद ही में प्रचलित धर्म है, वास्तव में वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। अभी आपने महंत जी के प्रोमो में उपदेश के कुछ अंश सुने। ये सभी वचन और उपदेश परमेश्वर के द्वारा रचित इस दुनिया का सार, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जानने के लिए ऐसे उपदेशों की आवश्यकता पड़ती है। और इन उपदेशों को सुनने के लिए हमें किन स्थानों पर जाना होगा, ऐसे बहुत से बाबा, महंत और संत आपको इस तरह का उपदेश देते रहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। ऐसे तमाम प्रश्न प्रभु को भजने वाले, परमेश्वर को भजने वाले, उनकी पूजा अर्चना करने वाले, आस्था रखने वाले सभी भक्त में, श्रद्धालु में हो उठते हैं। ये आप देख रहे हैं कल्कि भगवान। कल्कि भगवान से जोड़कर इस स्थान को देखा जाता है। उनका अवतार यहाँ के गुरु को माना जाता है। कौन से भगवान हैं, किन्होंने अवतार लिया, कल्कि का अवतार जहाँ पर माना जाता है उस स्थल पर लेके आए हैं, यहाँ पर कौन से बाबा हैं, इस बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। ये बाबा वर्तमान में यहाँ के लोग भक्त हैं, श्रद्धालु हैं। उनका मानना है कि उन्होंने भगवान को देखा, उनके दर्शन किए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन अपना समर्पित कर दिया। क्या सही में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद कलयुग में भी भगवान का अवतार हो चुका है इस धरती पर? जी हाँ, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। यहाँ के साधुओं का, महंतों का मानना है कि उनका शरीर एक शरीर है, इस शरीर में वो निवास कर रहे हैं और उनको भगवान ने दर्शन दे चुके हैं। दर्शन पाने के बाद उन्होंने अपनी माया, मोह त्याग कर, सांसारिक जीवन त्याग कर इस आश्रम शरण लेकर प्रभु को भजते हुए संसार के उद्धार के लिए यहाँ पर पूजा पाठ, भजन कीर्तन और उपदेशों के साथ मानवता के कल्याण की प्रार्थना करके अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है। जिले का सबसे बड़ा सैकड़ों एकड़ में फैला ये आश्रम अपने आप में बहुत ही विचित्र और रहस्यमय होने के साथ सैकड़ों ऐसे भक्तों की स्थली है, तपोस्थली है, जिन्होंने अपना सांसारिक जीवन त्याग करके यहाँ पर अपना रैन बसेरा बना लिया है। यहीं पर अपना पूरा जीवन परम पिता परमेश्वर के कदमों में जीवन पूरा निछावर कर दिया है। अब आपकी जिज्ञासा को समाप्त करते हुए आपको हम इस आश्रम के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। बहुत ही गौर से सुनिएगा। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। हम बाराबंकी से जैतपुर होते हुए सिद्धौर मार्ग पर पड़ने वाले डीहा से अमसरुआ पुरुआ से रैसड़ा गांव स्थित पुरुषोत्तम धाम आश्रम में संत स्वामी सदानंद परमहंस जी का ये आश्रम है। लोगों की दूर दूर तक इसमें आस्था है। पूरे देश में इसके कई आश्रम हैं। इस बारे में आपको हम विस्तार से जानकारी देंगे कि लोगों की यहाँ पर आस्था क्यों है। यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त अपना जीवन यहाँ पर समर्पित करते हैं। आइए हम जानते हैं कि आस्था की इस स्थली को परमेश्वर से जोड़ के क्यों देखा जाता है। मेरा इस शरीर का नाम कमल जी है। मैं परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का भक्त हूँ, शिष्य हूँ। विगत 30-35 साल पहले मुझे परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान, जिसके पश्चात मेरा जीवन पूर्णतया धर्म और मोक्ष की तरफ डाइवर्ट हो गया। देखिए, आज वर्तमान में धर्म के उपदेश देने वाले धर्माचार्य, धर्माधिकारी तथा कथित धर्म गुरुओं की कमी नहीं है। हजारों की संख्या में आप इस भारत, इस आर्यवर्त की भूमि में हजारों की संख्या में धर्मगुरु हैं। तो उसमें एक नाम है परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस। उनकी एक अलग विशेषता थी, एक अलग उनका एक कार्यक्रम रहता था। वो कार्यक्रम रहता था दर्शन का। क्या दर्शन कराते थे वो? तो उनके ज्ञान में सदग्रंथीय सत प्रमाणों के आधार पर, देखिए, 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं। किसी भी धर्म गुरु के ज्ञान को सत्य प्रमाणित करने
करने के लिए 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं। पहले वेद प्रमाण, यानी जितने भी हमारे सदग्रंथीय मान्यता प्राप्त सदग्रंथ हैं, उस सदग्रंथ से भी उस धर्म गुरु का ज्ञान सत्यापित होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। दूसरा ऐतरीय महापुरुषों का, यानी उस ज्ञान को पिछले महापुरुषों ने भी दिया हो। भगवान विष्णु राम कृष्ण जी ने भी वही ज्ञान दिया। और तीसरा जो है प्रत्यक्ष प्रमाण, चौथा आत्मबोध प्रमाण। तो ये 4 प्रकार के प्रमाण से प्रमाणित करके मेरे महाराज जी ने संसार, शरीर, जीव, आत्मा, परमात्मा का अलग अलग बातचीत सहित साक्षात दर्शन कराया। कमल जी, आश्रम का कैसे उद्देश्य रहता है, क्या क्या इसके लिए उपक्रम होते हैं, कहाँ कहाँ आप लोग जाते हैं, प्रचार प्रसार कैसे होता है, धार्मिक कौन सी गतिविधियाँ रहती है आपकी? कुंभ हम लोगों का जो कार्यक्रम है, ये जनवरी से 18 जनवरी से 10 फरवरी तक कुंभ में वहाँ पर कार्यक्रम है। 20-22 दिन का कार्यक्रम है। हरिश्चंद्र मार्ग और वो एक तिराहा पर हरिश्चंद्र मार्ग में, अपर संगम मार्ग में हम लोग का शिविर लगता है। अभी तैयारियां चल रही है और 18 फरवरी। तो एक तो कुंभ हो गया आपका जो है आउटडोर में, तो आपने बताया 10 आउटडोर रहते हैं, तो और कौन 10 आउटडोर में होता है। और कौन कौन मुख्य बता दीजिए। काठमांडू में, अच्छा अच्छा, पशुपतिनाथ में, काठमांडू में वहाँ जी, शिवरात्रि में वहाँ कार्यक्रम होता है जी, हरिद्वार में बैसाखी में कार्यक्रम होता है जी, जन्माष्टमी में आगरा में कार्यक्रम होता है जी, और रामनवमी में सिद्धार्थनगर अयोध्या के आगे वहाँ कार्यक्रम होता है, और गुरु पूर्णिमा में उधर देवरिया है, पिपरा है, वहाँ कार्यक्रम होता है। तो जगह जगह इस तरह का। अच्छा, आपके आश्रम में कई प्रकार की खेतियां भी होती हैं और हमारे यहाँ पर देखिए, ये जो जितना भी आश्रम आप देख रहे हैं, जी, जी, एक समय में बिल्कुल ऊसर था, अच्छा, कटीरा जंगल था। उसमें अथक परिश्रम करा करके महाराज जी ने, जो श्रम में जय सनातन का है, वो अपने समर्पित भक्त से वो कुछ श्रम करा करके 500 हेक्टेयर में इतना कितने लोग अब यहाँ पर देखिए, आप घूमिए देखिए, 500 हेक्टेयर है, कितना हेक्टेयर है यहाँ पर फलवारी, फुलवारी, खेतीबाड़ी, आम, अमरूद, पपीता, नाशपाती। मतलब किसी बाहरी सहयोग नहीं लेना पड़ता, मजदूर वगैरह देखिए यहाँ की ये संस्था की खासियत यहाँ है कि यहाँ पर भिड्डान चंदा भेंट चढ़ावा कुछ भी नहीं है। कोई बाहर के मजदूर बुला करके हम लोग कोई कार्य नहीं कराते। अच्छा, सारे अपने जो समर्पित भक्त सेवक, उन्होंने आश्रम बनाया, वही आश्रम का व्यवस्था संभालते हैं, वही चलाते हैं। जितना भी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है, जिस तरह से सब अपने आश्रम के समर्पित भक्तों ने बनाया है। जी, वो बड़े बड़े मंदिर आप देख रहे हैं, नारायण घाट में, काठमांडू में, हरिद्वार में बन रहा है, समर्पित भक्तों ने ही, खुद बनाया, एकदम समर्पित भक्तों ने ही बनाया। सबसे मुख्य कार्यक्रम कौन सा वार्षिक होता है? यहाँ पर होता है ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया में महाराज श्री जी का जन्मोत्सव होता है, भगवत अवतरण दिवस के रूप में। ये कब पड़ता है? ये आपका ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया पड़ता है, अब मई में, जून में पड़ता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिद्धौर के पुरुषोत्तम धाम आश्रम के महात्मा शिवानंद जी हैं हमारे साथ में। स्वागत है आपका कथनी करनी पर। तो महात्मा शिवानंद जी, पुरुषोत्तम धाम की मतलब कैसे, क्या प्रसिद्धि हुई, क्या महिमा है, लोगों की आस्था का केंद्र कैसे हुआ, इस बारे में बताइए। देखिए, प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस, जो वर्तमान कलयुगीन पूर्णावतारी हैं, ये उनके द्वारा स्थापित सदानंद तत्व ज्ञान परिषद का मुख्यालय है। और इस मुख्यालय को हमारे महाराज श्री ने स्थापित किया था। यहीं पे उनकी समाधि भी है और यहीं से किस समय स्थापित हुआ था आश्रम? 76 से उन्होंने अपना कार्य शुरू किया और उसी के क्रम में लगभग जो है 70-80 के बीच में ये आश्रम का स्थापित किया उन्होंने। और यही से मतलब ये मुख्य केंद्र था। और यहाँ से फिर अन्य आश्रम जैसे हरिद्वार है, आगरा है, वाराणसी है और अन्य आश्रम है, इन सबके स्थापना शुरू की। सर्वप्रथम यही आश्रम बना? सर्वप्रथम तो ये आश्रम नहीं बना, सर्वप्रथम तो अमरपुरी आश्रम बना था। लेकिन
अमरपुरी कहाँ पर है? अमरपुरी जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे है। अच्छा, यहाँ आश्रम में कौन से पंथ का जो है यहाँ पर अनुसरण करना होता है? क्या यहाँ पर मतलब कैसा कौन से मत हैं जिन पर भक्तों की आस्था है, क्या माना जाता है? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा जैन धर्म के जो है महावीर जैन जी का भी यहाँ पर, गौतम बुद्ध जी का भी यहाँ पर है, जीसस क्राइस्ट भी हैं यहाँ पर, शिव जी हैं, इन तमाम हिंदू देवी देवता हैं, मक्का मदीना का भी यहाँ पर उल्लेख है, देखने को मिल रहा है। विष्णु भगवान जी का ऊपर गणों जी को नीचे जो है महाराज जी की, आपके परमहंस महाराज जी की जो उनकी प्रतिमा भी है यहाँ पर नीचे, उन्हीं की समाधि है। तो ये कुल मिला के जो समागम है ये इतना बड़ा, इसका क्या सार निकल के आता है? इसका सार ये निकल के आता है कि मूल रूप से धर्म जो है वो सनातन धर्म है, और सनातन के बाद ही ये जो जितने भी जो इस समय लोगों में प्रचलित धर्म है, वास्तव में वो धर्म नहीं है, वो तो संप्रदाय है, वो संप्रदाय है। मूल इसका सनातन है, सारे धर्मों का मूल सनातन धर्म है। और सनातन उसको बोलते हैं कि जो सृष्टि के आदि से है, जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी तब से है, और इसके मूल में परमात्मा है। तो परमात्मा का जो कि एक है, उसी को खुदा भी बोलते हैं, खुदा, गॉड, अल्लाह, अरिहंत, एक ओंकार, सत श्री अकाल, विभिन्न नाम जो हैं ये सब उसी एक परमात्मा के हैं। परमात्मा कोई दो नहीं है, मुसलमानों का, हिंदुओं का, जैन का, सिखों का, वो अलग अलग नहीं है, वो एक है, एक ही शक्ति है जो एक ही शक्ति है ब्रह्मांड में। हाँ, इसको देखिए कि वो शक्ति कौन है, उसको उसकी जानकारी जो कि सनातन में है, और सारा विश्व उसका अपना है। सारा विश्व ये सारा कोई जाति का भेद नहीं, कोई किसी प्रकार का भेद नहीं, तो भेद रहित आश्रम में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर अनुयायी हैं, यहाँ पर अनुयायी हर किस्म का, कोई जाति वर्ग का कोई भेद नहीं है ना। तो वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा एक कुटुंब है। हाँ, अज्ञानता के कारण हम कोई अपने को मुस्लिम मानता है, कोई हिंदू मानता है, कोई जैन मानता है, कोई सिख मानता है, लेकिन इनका यदि इसको ज्ञान की दृष्टि से समय समय पर देखिए, ऐसा समय समय पर जो हमारा भी हम देखते रहते हैं, जो हमने सुना देखा जाना अपना, तो ये देखा है कि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से आज भी धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, और वो पहले भी होता रहा होगा, उसी तरह कई धर्म संप्रदाय बन गए। ये सारा अज्ञानता में है। अज्ञानता में जो है भाई, जो सच्चा हिंदू है वही सच्चा मुस्लिम भी है, जो सच्चा मुस्लिम है वही सच्चा हिंदू भी है, और जो सच्चा हिंदू है वही सच्चा ईसाई भी है, जो सच्चा हिंदू है वही सच्चा जैन भी है। ये कुछ है नहीं, ये अज्ञानता के कारण ये सारे दिखाई दे रहे हैं। और सारे धर्म ग्रंथों को यदि हम मूल में जाएं, किसी भी धर्म संप्रदाय के जितने भी ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनके मूल में यदि उसको तत्व से जानने की कोशिश करेंगे, तो केवल एक परमात्मा जो सबका है, तो एक है, हम उसी परमात्मा के संतान हैं। सारे मनुष्य उसी एक परमात्मा की संतान है। तो अज्ञानता के कारण ये सब भेद। यहाँ पे तत्वतः तत्व रूप भगवान जो तत्व रूप है, भगवान का जो तत्व रूप है, उस तत्व रूप को हमारे महाराज श्री ने हम लोगों को उस तत्व रूप का दर्शन कराया। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन पहले भी देखते थे, हमेशा ही देख रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उस तत्व का दर्शन अर्जुन को कराया जिसको भगवान कहते हैं। उस मूल तत्व को
जिससे ये सारा संसार पैदा हुआ है, जिससे ये सारा संसार चालित है और जिसमें अंत में प्रलय काल में विलय कर जाता है, उस परमात्मा का जो तत्व रूप है, उस तत्व रूप को हमारे महाराज श्री ने हमको दिखाया। महाराज श्री के आश्रम में हमने देखा अंदर आने पर कल्कि का अवतार यहाँ गेट पर लिखा हुआ है। हाँ। तो महाराज जी को उनसे जोड़कर देखा जाता है, तो ऐसा इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। इसके बारे में विस्तार से ये है कि देखिए सतयुग में भगवान विष्णु ने नारद और गरुड़ को भगवान के तत्व रूप का दर्शन कराया था। इसलिए वो सतयुग में भगवान के पूर्ण अवतार बने। त्रेता युग में उसी परम तत्व के पूर्ण अवतार भगवान राम जी थे, जिन्होंने अपने भक्त सेवकों को, उनके जो शरणागत हुए, उनको अर्थात लक्ष्मण को, सेवरी को, हनुमान को और भी अन्य जो जितने भक्त थे, उन सबको उसी परम तत्व रूप परमात्मा का दर्शन कराया। उसी परम तत्व रूप का दर्शन भगवान कृष्ण ने द्वापर में अर्जुन को, उद्धव को और जो अन्य उनके जो भक्त प्रेमी थे, उनको जो है उसी तत्व रूप का दर्शन कराया। कि बीजम मां सर्वभूतानां विद्युपात सनातन। हे अर्जुन, मैं इस सारी सृष्टि का बीज हूँ और मेरे से ही, मेरे एक अंश से ये सारी सृष्टि पैदा हुई है। मेरे केवल एक अंश मात्र से ये सारी सृष्टि पैदा हुई है। तो विराट भगवान का दर्शन अर्जुन ने किया। वही दर्शन वर्तमान में हमारे सद्गुरुदेव महाराज संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी ने हमको कराया। जो उनके जितने भी अनन्य भक्त सेवक हैं, जो उनके तन मन धन से जो समर्पित लोग, जो भक्त हैं, उन भक्तों को, सबको नहीं, केवल उनको जो उनके समर्पित होकर के, जो समर्पित हो जाता है और उसको दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, केवल परमात्मा चाहिए, उस भक्त सेवक को आपने हाँ, इसी आश्रम में किया आपने? नहीं, मैंने तो श्री हरिद्वार आश्रम जो स्वामी सदानंद परमहंस के कृपा से किया था, उन्होंने ही कराया था। उन्होंने हमको श्री हरिद्वार आश्रम में, जो उत्तराखंड में है, वहीं पे आश्रम पे हमको ये संपूर्ण का दर्शन, जैसे अर्जुन को कराया। वैसे बताइए कैसे क्या हुआ था कि आपको दर्शन कराया, क्या वो कैसे आपको लगा कि आपको दर्शन कराने चाहिए? नहीं, सबको दर्शन तो कराते नहीं थे। नहीं, तब तो दर्शन शुरू से ही कराते थे वो, लेकिन जो जिज्ञासु हो, जो समर्पित हो, आपने बताया ना, उनको केवल, हाँ, उनको जो भगवान को जानने का इच्छुक हो, जिसको दुनिया में और किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल भगवान पाना चाहता है, ऐसा कम से कम 7 दिन का सत्संग सुनना अनिवार्य था। अच्छा। सत्संग सुन लिया, उसके बाद पात्रता परीक्षण। अच्छा। हाँ, 2 दिन का समय पात्रता परीक्षण होता है कि कौन भगवान के दर्शन का पात्र है, कौन ईश्वर, जो ईश्वर है, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, इसको देखने की पात्रता किसमें है, योग्य कौन है कि नहीं? जीव को देखने की योग्यता किसमें है? तो जिसमें योग्यता होगी आखिर उसी को दर्शन कराया जाएगा। योग्यता ही नहीं है तो आप निरर्थक है, आप उसका लाभ नहीं उठा सकते, निरर्थक हो गया। तो हर चीज़ की एक योग्यता होती है कि भाई कम से कम ये योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, और वो योग्यता सत्संग के माध्यम से आती है। जब सत्संग सुन लिया, समझ लिया, उसके बाद उसका प्रायोगिक प्रैक्टिकल, उसका जो प्रैक्टिकल जो विधान है कि भाई ये संसार परमात्मा ने क्यों बनाया, कैसे बनाया, इसका कारण, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, उद्देश्य होता है। तो उस जीव को जानना,
अपने को शरीर से अलग देखना। जी हम शरीर नहीं है, मात्र शरीर नहीं है। शरीर हमारा वस्त्र है, शरीर हमारी गाड़ी है, शरीर हमारा यंत्र है। और उस यंत्र को जो चेतन सत्ता चलाती है उसका नाम जीव है। और जो जीव है उसको क्षमता शक्ति आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव से प्राप्त होती है। और शिव की उत्पत्ति, शिव आत्मा ईश्वर ब्रह्म, उसकी जो उत्पत्ति है वो परमात्मा से होती है। तो परमात्मा अपनी क्षमता शक्ति ईश्वर ब्रह्म शिव इसको दे करके और तब जीव को देता है। और जीव का जो भाव है उसको परमात्मा तक पहुंचा देता है। तो इसी तरह भी आपको दर्शन कराया, तो कैसे क्या हुआ मतलब? नहीं, हमने तो पहले संसार का दर्शन किया। अच्छा, संसार का कैसे? हाँ, मतलब किस तो रूप में? संसार जो है ये कुछ है ही नहीं। ये संसार मिथ्या। संसार मिथ्या है, लेकिन हमने उसका मिथ्या खाली बोलने से नहीं। संसार जो है वास्तव में इसकी जो वास्तविक स्थिति है वो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। ये संसार वो देखा प्रैक्टिकल में, जब प्रैक्टिकल किया तो संसार देखा। तो जैसे कि आप यूँ समझ लीजिए कि दिन में आपको सारा संसार दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप नींद में जाते हैं तो ये सारा संसार गायब हो जाता है। ये सारा संसार गायब हो जाता है। नींद में जो है, जो सपना होता है, सपना देखते हैं, नींद में सपना भी होता है। तो सपना जब देखते हैं तो उस समय सपना देखते हुए आपको लगता है कि ये सत्य है और ये संसार पीछे छूट गया, सपना ही सत्य लगता है। लेकिन जब जागते हैं तो वो जो सपना देखा था वो गायब हो जाता है, वो उसका कोई महत्व नहीं है। और ये दुनिया है ये दिखाई देती है, ये सत्य दिखाई देती है। लेकिन जब हम सोते हैं तो फिर ये दुनिया गायब और नई दुनिया शुरू हो जाती है। तो न ये सत्य और न वो सत्य। तो ये जो है इसका प्रैक्टिकल में तो ये देखा कि भाई ये संसार ये तो मात्र एक खेल है भगवान का। अपनी लीला करने के लिए ये क्षेत्र चुना है लोगों को। भगवान का जो उद्देश्य होता है ना, भगवान का उद्देश्य होता है जब धरती पे भगवान आता है तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो युग युग में, हर युग में एक बार भगवान इस धरती पे आते हैं। तो इस जो युग में पूर्ण अवतार कहलाता है, जो पूर्ण अवतार कहलाता है। और पूर्ण अवतार में ही वो क्षमता शक्ति है कि जो भक्तों को मोक्ष दिलाती है। अन्य जो अवतार होते हैं वो अंशावतार तो अलग चीज है। एक होता है निमित्त अवतार, एक होता है निमित्त। तो किसी जैसे नरसिंह अवतार है तो केवल विशेष कार्य विशेष के लिए होता है। निमित्त अवतार कार्य विशेष के लिए होता है, लेकिन उसमें जो अवतार होता है वो ऐसे ज्ञान प्रदान नहीं होता, उसकी ज्ञान में प्रधानता नहीं होती। मोक्ष जो है, मोक्ष इत्यादि से अलग रहता है। केवल किसी विशेष कार्य के लिए आता है, अपना कार्य करके फिर वापस चले जाता है। लेकिन पूर्ण अवतार होता है वो युग में एक ही बार होता है। और उसी को ये पूरी क्षमता शक्ति है ज्ञान की, ज्ञान देने की। और ज्ञान के अनुसार जो रहेगा उसको मोक्ष देने की जो क्षमता शक्ति है वो पूर्ण अवतार में होती है। अंशावतारी जो होते हैं वो आत्मा स्तर के होते हैं, आत्मा स्तर। तो आत्मा वाला जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को देते हैं, लेकिन उसमें मुक्ति नहीं है, उसमें मोक्ष नहीं है। मोक्ष वाला जो है वो जो पूर्ण अवतार है केवल मोक्ष वही दे सकता है। तो स्वामी सदानंद परमहंस जी जो थे ये संपूर्ण अवतार है, ये पूर्ण अवतार कलयुग के पूर्ण अवतार हैं और वर्तमान में मोक्ष देने वाले यही सक्षम है। तो कल की बताया था घोड़े पर होके आएंगे सवार, उसमें जो वर्णन जैसे है संभल जिले में जन्म होगा, ऐसा जो वर्णन है सुनने में आया है काफी। हाँ, ये सब है किताबों में रहता है ना। लेकिन भगवान का जो है जो गोपनीय जो विधान है, भगवान जो है, भगवान जब आते हैं तो खुले एकदम नहीं आते, एकदम गोपनीय विधान के अंतर्गत आते हैं। और गोपनीय विधान के अंतर्गत आने के कारण जो है ये सब अपनी लीलाएं करते पता ही नहीं चलता।
पता ही नहीं चलता। शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो शास्त्रों में असली चीज़ तो हमको ये देखना है कि भगवान के अवतार का उस समय कौन सा है। जैसे किसी कृष्ण जी का अवतार हुआ था, हाँ। तो पहले आकाशवाणी हुई थी कि कंस का वध करने वाला आज जन्म लेगा, 8वां पुत्र होगा, 8वां पुत्र होगा, और सब उसके बाद होगा। इस तरह होगा, और फिर जब जन्म लेने का समय होता है तो उसमें भी तो अब तो आकाशवाणी हुई ना, आकाशवाणी। आकाशवाणी के अनुसार ही हुआ, जी आकाशवाणी के अनुसार ही हुआ। जी। तो तो सदानंद जी, स्वामी सदानंद जी परमहंस नहीं, का जब जन्म हुआ तो देखिए ऐसा हर कुछ हर या कुछ हुआ था कुछ? हर अवतार का अपना अपना कारण है, अलग अलग। अलग अलग कारण है। सबके साथ में एक जैसा नहीं हाँ है। जी, श्री राम जी का हुआ था तो ऐसे ही हुआ था। हाँ, वो अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, अलग अलग, लेकिन होता तब है कि जब एक युग का जाना और दूसरे युग का आना होता है। कल युग का जाना और सतयुग का आना, तो ऐसे समय पे जब एक युग जा रहा होता है, तो जब जाने वाला युग होता है उसके समय में भगवान का अवतार होता है अक्सर। तो सदानंद जी को उन्हीं के रूप में आप लोग देखते हैं, उन्हीं को मानते हैं? देखते नहीं है, हमने तो देखा है, प्रत्यक्ष देखा ही देखा आपने, है, हाँ जी। हमने तो प्रत्यक्ष देखा, साक्षात देखा है और भगवान का लोग भी विराट मिले, रूप, कुछ मुस्लिम भगवान का विराट रूप देखा है। जी, हाँ। मजहब के लोग, मुस्लिम मजहब के लोग भी मिले यहाँ पर, तो उन्होंने बताया वो काफ़ी इसी आप लोग के साथ ही वो भी हाँ, मानते हैं, हाँ, हो चुके हैं यहाँ के, हाँ। सब छोड़ छाड़ दिया उन्होंने अपना दरबार, हाँ, हाँ। घर बार मतलब छोड़ दिया है उन्होंने। तो उनको भी जो है मतलब अल्लाह का रूप दिखा दिया उनको, तो ऐसा कैसे मतलब उनका देखिए अल्लाह हो, गॉड हो, निराकार भगवान हो, जी। तत्व रूप तो सबका एक ही है। अच्छा जो तत्व रूप है ना, तत्व रूप तो एक ही है, जी। तत्व रूप दो नहीं है, तत्व रूप एक है। तो वही तत्व रूप और जो भगवान जो होता है वो संपूर्ण क्षमता शक्ति वाला होता है। भगवान जो होता है, भगवान ऐसे ही नहीं हो जाता, हर कोई नहीं हो जाता भगवान। भगवान बनने वाले इस समय हजारों लोग हैं कि मैं भगवान, मैं भगवान, लेकिन भगवान तत्व रूप सबके पास है ही नहीं। उसमें मतलब मन बदला, फिर आप जो है अपने संसार छोड़ नहीं, दिया। हम तो भगवान को चाह ही रहे थे जी। हमको बचपन से ही ये प्रेरणा थी कि भाई भगवान क्या होता है, कैसे होता है, मिलता कैसे है, और ये चाह थी, भगवान की चाह थी। तो वो बाद में जो है वो पूरी हुई, क्योंकि हम थे देहरादून क्षेत्र में रहते थे, देहरादून जी। घर था, इस शरीर का घर जो है देहरादून था। तो वहाँ पे महाराज श्री हरिद्वार में कार्यक्रम किया। हरिद्वार का कार्यक्रम हमेशा बैसाखी महीने में होता जी। है, बैसाखी के अवसर पे हरिद्वार का कार्यक्रम किया जाता है। तो जी। करने के पश्चात जो भक्त समाज था वो लोग देहरादून घूमने आए थे। तो देहरादून घूमने आए और प्रचार में उन्होंने जगह जगह दीवारों पे लिख दिया, जीव ही ईश्वर नहीं, ईश्वर ही परमेश्वर नहीं। जीव, ईश्वर और परमेश्वर तीनों अलग अलग है, और तीनों का बातचीत सहित तीनों को दिखाने वाले संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस, और जो हरिद्वार का जो आश्रम था उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर दीवारों पे जगह जगह लिखा हुआ था। तो चूंकि हम पहले से ही खोज में थे कि हमें भगवान का दर्शन होना चाहिए, भगवान से बातचीत होनी चाहिए। हालांकि ईश्वर दर्शन मुझे पहले से ही होता था, ईश्वर दर्शन की साधना हमने की हुई थी। तो ईश्वर दर्शन रात में 3 बजे उठ जाते थे और सवेरे 7 बजे तक, रात के 3 बजे से सवेरे 7 बजे तक ध्यान साधना में रहते थे और ईश्वर दर्शन करते थे। तो यहाँ पर आश्रम में पाठ कैसे कब होते हैं, क्या क्या होता है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे भगवान जी का तो जो उद्देश्य था वो ये था कि सभी धर्म प्रेमी, जितने भी धर्म प्रेमी लोग हैं, उनको सत्य प्रधान बनाना, सत्य प्रधान, दोष रहित सत्य प्रधान, उन्मुक्तता से युक्त भरा पूरा जीवन विधान, जिससे कि भक्तों का ये जीवन भी, वर्तमान जीवन भी, और पार वाला जीवन है, परलोक वाला जो जीवन है, इस लोक वाला और परलोक वाला जो जीवन है वो खुशहाल हो, संपन्न हो। लेकिन इन जो हमारे जो दोष है, मनुष्यों के जो दोष है, उनसे ऊपर उठाना,
भाई आपको झूठ क्यों बोलना मतलब जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाए, हाँ सबसे सीधे परमेश्वर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए, देखिए मनुष्य जीवन का वैकुंठ धाम की लक्ष्य, प्राप्ति हो जाए। मनुष्य जन्म का लक्ष्य ही मोक्ष है, जी, भोग नहीं है। वो नहीं। मनुष्य जन्म का लक्ष्य एकमात्र लक्ष्य है परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति। और जो परम धाम जहाँ का वासी भगवान होता है उस लोक की प्राप्ति। तो इसीलिए हमको मनुष्य जन्म मिला है। और ये मनुष्य जन्म यदि हमको इस मनुष्य जन्म पा करके भी यदि हमने उस जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति ना पाई तो मुक्ति नहीं मिली तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ ही चला गया। क्योंकि केवल मात्र यही जीवन नहीं है, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा और आगे की कोई गारंटी नहीं है। आगे की कोई गारंटी नहीं है। तो हमको भोग तो प्रदान कर सकता है, कोई भी कर्म है वो भोग प्रदान करेगा। आपने अच्छे अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ जन्म मृत्यु को ही समाप्त करना है ताकि हम मक्खी मच्छर है ना, गाय बैल बैल 84 लाख योनियां हैं, इनसे बच जाए। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, इस सब से मुक्त हो जाए एकदम, जो है इन सब से मुक्ति। तो उसके लिए यहाँ पर आश्रम में पूरी दिनचर्या ऐसे क्या है, क्या पूरी दिनचर्या ये है कि हमको अपना जो जीवन है केवल परमात्मा के लिए जीना है, परमात्मा के लिए। तो सत्य प्रधान बनना है। तो योग ध्यान इस तरह करते हैं आप लोग? योग ध्यान अध्यात्म में होता है। वो आत्मा वाला जो होता है, ये आत्मा वाला नहीं है, ये तत्व ज्ञान है। ये तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान में आपने परमात्मा को जाना, देखा, ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। ज्ञान के अनुसार अपने को परमात्मा की सेवा में ठीक है, ये चलते हैं तन मन धन से जो भी है वो सब परमात्मा का। ये सारी दुनिया उसी की है, उसी को तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। तो हमारा जो कुछ भी है उसको परमात्मा को अर्पित करते हुए सारे मनुष्य, चाहे कोई भी हो, है ना, न जाति से मतलब है, न लिंग से मतलब है, ये सब के लिए परमात्मा, सबके लिए और सबके उद्धार और कल्याण के लिए। तो ये वो क्षेत्र है कि कोई भी आए, कोई भी रहे और भगवान को जाने। हम लोग भगवान को जो ज्ञान स्वरूप है उस ज्ञान को ही बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखो तुम, ये जो संसार है, ये जो शरीर है, घर परिवार है, ये नाशवान है जी, ये नाशवान है। भाई नाशवान को छोड़ो और जो अविनाशी है उसको पकड़ो, अविनाशी को पकड़ो। तो अविनाशी तुमको जब अविनाशी को जाने जाओगे, समझ जाओगे, तो वो अविनाशी उस परम धाम को ले जाएगा। विनाश वाला तुमको 84 लाख योनि में ले जाएगा। जीते आप भी हैं और जीते हम भी हैं। भोजन आप भी करते हैं, भोजन हम भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर आपका भी छूटना, हमारा भी छूटना। तो आपका शरीर जाएगा, आपका शरीर पकड़ेगा कौन? यमराज। आपके शरीर को ले जाएगा यमराज और हमारे शरीर को भगवान। कितना बड़ा अंतर है जी, कितना बड़ा अंतर है। जीवन मरण समाप्त। कुल मिलाकर के जो है भाई, यमराज खुद नहीं आए, यमदूत आए तो यमदूत पकड़ के ले गए। यमदूत पकड़ के ले गए, या किसी के लिए यमराज भी आ जाते हैं, है ना। तो भाई ले गए तो वही ना, ले गए तो वही है बस। तो आपको जो है वो जो है क्या पसंद है, यमदूत के द्वारा या यमराज के द्वारा ले जाया जाना पसंद है, या भगवान के यहाँ जाना और जो है भगवान ले जाए आपको, वो पसंद है। इन दोनों में से निर्णय आपको करना है। हर किसी अभी नहीं तो उस समय पछताना पड़ेगा जब यमदूत आएंगे। हाँ, इस समय तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जिस दिन यमदूत आएंगे उस दिन पता चलेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी। तो आपने देखा सुना कि यहाँ का आश्रम का क्या महत्व है। संत स्वामी सदानंद परमहंस जी का ये आश्रम दूर दूर तक विख्यात है। कई इसकी शाखाएं हैं, कई जिलों में शाखाएं हैं। जीवन मरण के मोक्ष प्राप्ति का स्थल माना जाता है। स्वामी जी ने आपको बताया, जिस तरह से महात्मा जी ने बताया, जानकारी दी। तो प्रत्येक मनुष्य सनातन से जोड़ के यहाँ पर माना जाता है। सनातन का यहाँ पर को फिर से यहाँ पर एक तरह से जिंदा रखने का स्थल है। एकमात्र स्थल ऐसा जहाँ पर है कि किसी भी धर्म, जाति और मजहब का यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। कथनी करने के लिए मैं दिनेश श्रीवास्तव फिर मिलता हूँ। नमस्कार। जय प्रभु।